अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में हम आज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिनमें अक्टूबर के मंथ का एक अहम टॉपिक नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ के बारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ अहम मालूमात को जान लेते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इसका फाउंडर कौन है। तो अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज़ के फाउंडर हैं और ये एक स्वीडिश केमिस्ट हैं एंड इन्हें जो जाना जाता है ये जिससे ये फेमस है वो इनकी इन्वेंशन है डायनामाइट की। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, मटेरियल है और उसको ईजाद करने वाले भी ये हैं। इन्हें उसी की वजह से जाना जाता है। और उसके बाद जो सेकंड बात है इम्पोर्टेंट इनके बारे में, वो नोबेल प्राइज़ है जो कि जिसका नाम, उस अवार्ड का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम है और इसी से रिलेट करते हुए नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ के बारे में, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज़ स्टार्टेड। नोबेल प्राइज़ दिया जाना कब स्टार्ट किया गया। तो नोबेल प्राइज़ फर्स्ट अवार्डेड इन दिसंबर 10, 1901। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार दिया गया और ये अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड नोबेल्स विल ऑफ 1895। अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत की थी 1895 में और उनकी वसीयत के मुताबिक ये प्राइज़ दिया जाता है। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नोबेल प्राइज़, यानी हमें ये भी जानना है कि नोबेल प्राइज़ है क्या। नोबेल प्राइज़ एक ग्रीन गोल्ड मेडल होता है जो प्लेटेड विद 24 कैरेट गोल्ड। इसमें नोबेल प्राइज़ में 3 तरह के इनामात होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। 3 अवार्ड्स से मिलकर ये एक अवार्ड बनता है। इसमें एक तो ये गोल्ड मेडल है, देन सेकंड एक डिप्लोमा है यानी सर्टिफिकेट है और उसके बाद मालियाती इनाम होता है जो कि 11 मिलियन जो होते हैं ये स्वीडन की करेंसी है, नेशनल करेंसी ऑफ स्वीडन और ये SEK इसी का एब्रीवेशन है, यानी स्वीडिश जो करेंसी है उसका एब्रीवेशन है ये। और उसी करेंसी में 11 मिलियन जो है वो इनाम दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है ये कितनी कैटेगरीज़ हैं, कितने एरियाज़ हैं जिसमें इसको दिया जाता है। हाउ मैनी कैटेगरीज़ द नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड। तो नोबेल प्राइज़ में 6 कैटेगरीज़ हैं जिनमें इसे दिया जाता है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन है, देन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स साइंसेस। इनमें जो फर्स्ट 5 कैटेगरीज़ हैं, एरियाज़ हैं, ये वही हैं जब अल्फ्रेड नोबेल ने इनके बारे में वसीयत की थी कि इनमें इस अवार्ड को दिया जाए। एंड जो इकोनॉमिक्स साइंसेस हैं लास्ट एरिया, इसको बाद में शामिल किया गया नोबेल प्राइज़ में, यानी इसको शामिल किया गया 1968 में। और जो पहला अवार्ड नोबेल प्राइज़ जो दिया गया इस एरिया में इकोनॉमिक साइंसेस में, वो दिया गया 1969 में।
और नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया क्यों जाता है या किन लोगों को दिया जाता है, कौन से लोग सिलेक्ट होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ ऐसे अजीम काम किए हों जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हों, यानी सारी इंसानियत को वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। कुछ ऐसा अगर उन्होंने काम किया है तो उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है। ये कुछ बैकग्राउंड था, इंफॉर्मेशन थी नोबेल प्राइज़ के बारे में। अभी हम नोबेल प्राइज़ के अकॉर्डिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। नोबेल प्राइज़ 2023 अक्टूबर के मंथ में इसकी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। बताया गया है कि कौन से लोग हैं जिनको ये दिया जाएगा, कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये जो इसकी सेरेमनी होगी वो दिसंबर के मंथ में होगी। अभी जस्ट अनाउंसमेंट्स की गई हैं। तो हु वॉन, क्वेश्चन ये है 2023 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो है वो किसने वॉन किया, किसके बारे में अनाउंसमेंट अभी तक की जा चुकी है, तो वो है जॉन ओलिव फॉस। इनके बारे में ये अनाउंसमेंट की गई है कि नहीं, ये लिटरेचर में इनाम, ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। और ये नहीं क्यों दिया जाएगा, तो क्योंकि ये एक प्ले राइट हैं और ऑथर हैं ये एक, तो इनके जो ड्रामे हैं, इनकी तहरीरें हैं, उनकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिलेगा। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉर्वेजियन ऑथर हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो एग्जैक्ट एक एरिया है जिसमें इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है वो है इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल, यानी इनके ड्रामे, इनकी नसर जो कि बे आवाज़ों की आवाज़ बने हैं, तो इस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉन नोबेल पीस प्राइज़। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्राइज़ है। पीस में जो नोबेल दिया जाता है तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी हैं, ईरान से इनका ताल्लुक़ है, और ये ईरानियन जो वुमेन हैं उनके राइट्स के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए ये काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। आलमोस्ट 30 ईयर्स से वुमेन राइट्स के लिए ये काम कर रही हैं, और अभी ये ख़ुद भी प्रिजन में हैं, और प्रिजन में ही हैं, और इनके लिए ये प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है। और प्रिजन में रहते हुए भी, कैद में रहते हुए भी ये जो है वहाँ पे इन प्रिजन वुमेन उनके लिए काम कर रही हैं, इन प्रिजन ईरानियन वुमेन के लिए। और अक्टूबर 6 2023 को अनाउंस किया गया है इनके लिए प्राइज़, और इनकी एज है 51 ईयर्स ओल्ड, और शी इज़ एन इम्प्रिजन्ड इरानियन वुमेन राइट्स एडवोकेट, और शी कैंपेन्ड फॉर 3 डेकेड्स फॉर वुमेन्स राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉन 2023 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के शोबा में, इस एरिया में, इस फील्ड में किसने वॉन किया, तो ये 3 लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही एक कैटेगरी में ऐड किया जाता है, और इससे ज़्यादा नहीं किया जाता नोबेल प्राइज़ में। तो यहाँ पे हमारे पास है केमिस्ट्री की फील्ड में मोंगी बवेंडी और लॉय ब्रस एलेक्सी एकिमोफ। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ देने के लिए। इनमें जो मोंगी बवेंडी हैं इनका ताल्लुक़ फ्रांस से है, और जो लॉय ब्रस हैं ये यूएसए से हैं, एंड एलेक्सी एकिमोफ जो हैं ये रशिया से बिलोंग करते हैं। तो ये इनके कंट्रीज़ हैं। एंड देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इन्हें ये प्राइज़ क्यों दिया गया है, नोबेल प्राइज़ के लिए ये क्यों सेलेक्ट किए गए हैं, तो इनकी डिस्कवरी है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स डिस्कवरी के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। क्वांटम डॉट्स ये यूज़ होते हैं कंप्यूटर मॉनिटर्स में, टेलीविज़न की जो स्क्रीन्स होती हैं, जो हमारे ये मोबाइल्स होते हैं इनकी स्क्रीन्स होती हैं, तो उनको जो ये हमें दिखाई देती हैं स्क्रीन्स, उनके पीछे क्वांटम डॉट्स की ही ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ही ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं।
तो इसकी डिस्कवरी की वजह से इन तीनों को ये प्राइज़ इनके लिए अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में किसको अवार्ड किया गया है ये प्राइज़? तो ये भी 3 लोग हैं। इनमें पियर अगोस्टिनी है, फ्रांस क्राउज़ हैं एंड एन लॉयले हैं। ये फीमेल हैं और 2 मेल हैं। जो पियर अगोस्टिनी है इनका ताल्लुक़ फ्रांस से है, या फ्रांस से बिलोंग करते हैं। एंड जो फ्रांस क्रॉस हैं ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। एन ल्यूएले जो हैं फीमेल, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है फिज़िक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ के लिए अनाउंस किया गया है इनके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र कॉल्ड वल्कन 2020। कौन सा कंट्री है जिसने इस बात का क्लेम किया है, दावा किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेज़र जो है वो बना लिया है, उनके पास मौजूद है ये प्रोजेक्ट, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया है? वाल्कन 2020 का नाम दिया है उसे। तो ये है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनके पास दुनिया का पावरफुल लेज़र मौजूद है, और इसको नाम क्या दिया गया है? वाल्कन 2020 का। ये 85 मिलियन पाउंड्स इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किए गए हैं, और इस प्रोजेक्ट को जो रेडी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट पे, वो है एक रिसर्च काउंसिल यूके की, जिसका नाम है यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2023 यूनाइटेड नेशंस मिशन हैज़ अराइव्ड इन नगोर्नो कराबा फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईयर्स। यानी पहली बार जो यूनाइटेड नेशन वहाँ पे मिशन पहुँचा है नगोर्नो कराबा में, वो कितने सालों बाद पहुँचा है? तो इसका आंसर है 30 ईयर्स। 30 साल बाद नगोर्नो कराबा में यूनाइटेड नेशन का मिशन वहाँ पर पहुँचा है। और अब हम यहाँ पे पहली बात तो ये कि याद रखने है कि कितने साल बाद आया है। दूसरी बात किस कंट्री का है, यूनाइटेड नेशंस का है ये। तो थर्ड जो है वो ये चीज़ कि नगोर्नो कराबा जो है वो है क्या? तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक टेरिटरी है बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान के। ये ऐसा एरिया है जिसे ऑफिशियली ये हिस्सा तो अज़रबैजान का है, बट इसे क्लेम करते हैं, इस पर जो कब्ज़ा है वो आर्मीनिया का है। तो ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हमास फाइटर्स अटैक इसराइल फ्रॉम गज़ा स्ट्रिप। गज़ा स्ट्रिप से हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने अटैक किया है इसराइल पर, और ये कब किया है? तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर 7, 2023 को, अक्टूबर के मंथ में ये हमला किया गया है। हमास क्या है? तो हमास एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट एंड इस्लामिस्ट मूवमेंट है पैलेस्टाइन में, एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर काम कर रही है, उसका नाम है हमास। और ये फाउंड इसे किया गया था 1987 में, और इसको फाउंड जिसने किया, जो इसके फाउंडर हैं, वो अहमद यासीन और इनके कुछ साथी थे जिन्होंने हमास को फाउंड किया। एंड अभी करंट लीडर जो हैं इसके, वो इस्माइल हानिये हैं। ये इसके अब करंट लीडर हैं, और फाउंडर इसके अहमद यासीन थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स पार्ट 2 के लेक्चर का ये है कि अक्टूबर 7, 2023 में जो हमास ने अटैक किया है इसराइल पर,
उस ऑपरेशन का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टेड ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये इस ऑपरेशन का नाम है। और ये इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 अक्टूबर है 2023। तो इसमें हमास ने अनाउंस किया है डैट इट हैड फायर्ड और 5000 रॉकेट्स फ्राम गज़ा स्ट्रिप इनटू इसराइल। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए और नॉलेज जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।